मैं फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग ऑनलाइन इस झारखंड के क्रूसेड को अटेंड कर रहे होंगे। हाँ, सभी थे ऑनलाइन। इस क्रूसेड के बाद परमेश्वर ने मुझे एक बोझ दिया है, क्योंकि जब इस क्रूसेड के बाद अगले दिन मैं उस जगह में घूमने के लिए गया, तो अभी मैं वहां पे पहुंच ही रहा था उस जगह के ऊपर। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेरी वाइफ बोले नहीं, हो सकता है कि वो लोग थक गए होंगे 2 दिन क्रूसेड में। कहा हम क्रूसेड जिन्होंने किया है वो यहाँ घूमने आ रहे हैं इस जगह के ऊपर। वो बड़ी मशहूर जगह थी वहां की। तो मैं अभी बोल ही रहा था कि सामने जैसे ही हमने नारियल पानी पीने के लिए रुके, मेरा स्पिरिचुअल सन वहां खड़ा था। उसके आगे रुके तो पास्टर्स मिलने लगे। तो जहां हम घूमने गए थे वहां पर 70-80% लोग क्रिश्चियन थे और सभी मुझे जानते थे। और पास्टर्स बहुत से मुझे मिले। उन्होंने बताया कि उनकी स्टेट में अलग अलग तरह के परसिक्यूशंस हैं, अलग अलग तरह के उनको दबाने के लिए लॉ पास हो रहे हैं। तो मेरे अंदर ये बोझ परमेश्वर ने उसी दिन से, उसी क्षण से डाल दिया था। और मैं लगातार फिर प्रेयर में था और अपनी वाइफ से बात मैंने की। मैंने कहा परमेश्वर जब चाहता है कि जो परमेश्वर ने ग्रेस इस सेवकाई को दी है, अब वो टाइम है कि वो दूसरे पास्टर्स के अंदर हम उसे इम्पार्ट करें। क्योंकि जो आप देखते हो स्टेज के ऊपर, ये आउटकम है, ये रिजल्ट है, लेकिन जो तैयारी है वो आपको कभी नहीं दिखती। जो तैयारी है वो कभी दिखती नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, तैयारी दिखती नहीं कभी। जो आप बिल्डिंग देखते हो ना, बुर्ज खलीफा देखते हो आप, वाह कितना लंबा है, कितना अच्छा है, लेकिन उसकी जो नींव है वो उससे कहीं अधिक मुश्किल, मजबूत, फैली हुई है जितना आपको वो दिखता है। तो परमेश्वर मेरे अंदर ये बोझ लगातार डालता ही जा रहा था कि मैं, क्योंकि उस पास्टर मीटिंग जैसे हम करते हैं, एक दिन की पास्टर्स आते हैं और चले जाते हैं। अब वो मीटिंग ऐसी नहीं होगी। उसमें जो शेड्स हैं उनको स्पेशली तैयार किया जाएगा पास्टर्स, उनकी फैमिलीज के रहने के लिए। स्पेशल खाने का मेन्यू रेडी होगा, स्पेशल टीचिंग्स होंगी, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन होगी, रिटन टीचिंग होगी, सेमिनार्स होंगे, और उसमें बहुत से लॉयर्स भी होंगे जो आपको लॉ के बारे में भी बताएंगे। उसमें एक सेशन ऐसा भी होगा, हीलिंग सेशन होगा, टीचिंग सेशन होगा और सेमिनार्स होंगे। और ये इसलिए कि परमेश्वर के जो लोग हैं उनको ये बताया जा सके कि हर एक परिस्थिति के नीचे आपको गॉस्पल कैसे प्रीच करना है। क्योंकि जो तैयारी है वो कभी नजर नहीं आती। अब जब जीसस को लोग मिलते थे तो बाइबल कहती है कि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे रहती थी। जब भीड़ की भीड़ परमेश्वर के पीछे रहती थी तो वचन कहता है कि लोग उस पर गिरना चाहते थे, लेकिन किसी को भी जीसस के बारे में इतना पता नहीं था, पर्सनल लाइफ के बारे में। वो चेलों को मालूम था। इसलिए वचन कहता है कि वो 3-3.5 साल उसने चेलों को ट्रेंड किया। यीशु मसीह ने लोगों के साथ सिर्फ 34 दिन बिताए हैं सेवकाई के दौरान। जब वो लोगों के साथ बैठे, उनको हील किया, उनको डिलीवर किया, उनको प्रीच किया। और उस, आप इमेजिन करो, लाखों लोगों के साथ उन्होंने 34 दिन बिताए हों और सिर्फ 12 लोगों के साथ उन्होंने 3-3.5 साल बिताए हों। बुद्धि क्या कहती है कि लाखों लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए कि 12 लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए? अरे भाई, लाखों लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने लाखों लोगों के साथ सिर्फ दिन बिताए हैं, लेकिन अपने चेलों के साथ उसने साल बिताए हैं। उसका रीजन ये था कि परमेश्वर ये चाहते थे
कि उसके जो चेले हैं वो चीज़ों को सीखें जो लोगों को नज़र नहीं आती, लोगों को सिर्फ रिजल्ट नज़र आता है। ओ अच्छा लंगड़ा चल पड़ा, ओ अच्छा रसौली गायब हो गई, ओ अच्छा 20 साल बाद बेबी हो गया, ओ परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया, वो कभी चला नहीं था। आपको सारे ये रिजल्ट नज़र आते हैं, लेकिन इसके पीछे की तैयारी, इसके पीछे की प्रिपरेशन, इसके पीछे का सेक्रीफाइस वो लोगों को कभी भी नज़र नहीं आता था। तो वो चेलों को परमेश्वर ने वो साइड दिखाई, और उन चेलों में भी कुछ ऐसे थे जो ज्यादा काम कर सकते थे दूसरे चेलों के मुकाबले में। वो कम काम कर सकते थे, कुछ ज्यादा काम कर सकते थे। ये बात थी कि परमेश्वर जो कुछ उन्हें दिखा रहा है, परमेश्वर जो कुछ उन्हें उन पर प्रकट कर रहा है, वो उसको कितना फॉलो कर रहे हैं और उनकी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति कितना समर्पण है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। तो ये बोझ अब मेरे अंदर घर कर चुका है कि मैं पास्टर्स को बुलाऊं और उन्हें ये टीच करूं, और ये टीचिंग लंबी होगी। सुबह घंटों हो रही है, फिर लंच टाइम के बाद शाम को घंटों हो रही है, और दिन रात हो रही है, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर प्रेयर माउंटेन के साथ, प्रार्थना के साथ वो जुड़ेंगे। तो वो पूरा हफ्ता हम यही काम करेंगे। तो पास्टर्स को ईस्टर के बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि हम कब वो मीटिंग चर्च में अरेंज कर रहे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग होगी कि पास्टर्स, क्योंकि पास्टर अगर अच्छी तरह से सीखता है, वो हजारों को बचाता है, वो सैकड़ों को छूता है। अगर वो ट्रेंड है, अगर वो वेल इक्विप्ड है, अगर उसे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से सेवकाई को करना है, जब विरोध है तब मुझे क्या कहना है, किस तरह से सेवा को आगे बढ़ाना है। तीतुस 1 उसकी 4 आयत में लिखा है, तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। ये पौलुस कह रहा है। तीतुस भी उसका एक स्पिरिचुअल सन था। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं इसलिए तुम्हें क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों और जिनके बच्चे विश्वासी हों, जिनमें लुचपन और निर्कुंशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट, ना नीच कमाई का लोभी, अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र, जितेंद्रिय। यानी जितेंद्रिय का मतलब कि जिसने अपनी इंद्रियों, जिसने अपनी वातावरण, अपने जीवन के ऊपर फतह को प्राप्त किया हो, जो अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी परिस्थितियों के सामने झुका ना हो। ये एक टीचिंग है जो एक प्रेरित पास्टर को दे रहा है। पौलुस ने, अगर मैं पौलुस की मिशनरी यात्राओं को पढ़ रहा हूं और अगले हफ्ते पाम संडे है, तो अगले हफ्ते का जो आनंद है वो पूरा साल छाया रहता है हमारे जीवन के ऊपर। तो खजूरों के डालियों के साथ आना है, समय से पहले आना है। फिर आपको जिद नहीं करनी मुझे इसी हॉल में बैठना है, मुझे वहां नहीं बैठना। आपको समय से पहले आना है। इस हॉल को और अधिक कोशिश करेंगे पीछे से और इधर उधर से करें, इसको और बड़ा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हॉल में आ सकें। तो तैयार रहना है पाम संडे, बेस्ट संडे को रिसीव करने के लिए। आमीन। और उसके बाद फिर आपको बताने की जरूरत नहीं, रियल होली कम्युनियन डे, जिस दिन यीशु मसीह ने सच में प्रभु भोज लिया था, और उसके बाद गुड फ्राइडे, जीसस क्राइस्ट के सूली पे टांगे जाने का दिन, और उसके बाद ईस्टर यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। अभी तो मुझे आपको इनवाइट करने की भी जरूरत नहीं। इन दिनों में जाओ, लोगों को इनवाइट करो। इस संडे से लेके अगले संडे जितनी मीटिंग्स आती हैं, सब मीटिंग्स को अटेंड करके अंदर भर लो। पूरा साल काम आएंगी ये मीटिंग्स। हालेलुया। अब पौलुस यहां कह रहा है कि मैं तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ आया कि तू शेष रहित बातों को सुधारे
और नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे और उनकी खूबियां बताएं कि वो निर्दोष हों, एक ही पत्नी के पति हों। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो सेवकाई करने वाला व्यक्ति है उसके लिए परमेश्वर ने स्ट्रॉन्ग नियम ठहराए हैं। विश्वासियों के लिए वो नियम इतने स्ट्रांग नहीं। विश्वासी गलती करता है, माफ़ी मांग लेता है, आमीन कर देता है, फिर गलती करता है, माफ़ी मांग लेता है, उसकी लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन सेवकों के लिए परमेश्वर ने ऐसा नियम नहीं ठहराया है। सेवकों में तो ये भी लिखा है कि जो एक बार गिर गया वो दोबारा से उस फिर पदवी को ना पकड़े। बहुत कठिन सेवकाई के रूल हैं, लेकिन आज शायद वो नई चर्च फॉलो नहीं कर रही, वो बात अलग है। जो निर्दोष हो, एक ही पत्नी के पति हों, जिनके ऊपर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, जिनके ऊपर कोई फिजिकल फ्रॉड ना हो, जो अपने आप को इन दुनिया की चीजों से अलग रखते हों। हालेलुया। तो वचन कहता है कि उसने नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त किया और साथ में उसने बताया। अगर आप पौलुस की शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो उसने अगर पत्रियां लिखी हैं, उन पत्रियों में सारी बात ही उसने चरित्र की है, विवेक की है, कैरेक्टर की है, विश्वास की है, अड़े और खड़े रहने की है, सताव सहने की है, प्रचार करने की है। आपको अगले संडे से मैं मिशनरी यात्राओं के बारे में सिखाने वाला हूं कि किस तरह पौलुस आज के तुर्की से, जो आज तुर्की है, वहां से वो स्टार्ट करता है, उसका विरोध होता है और वो वहां से चलता है ग्रीस की ओर। जो आज ग्रीस है वो वहां से चलता है एथेंस की ओर। उसके बाद जितने भी आप वचन पढ़ते हो, गलातिया, आप वो सारे उसी रास्ते में आते हैं। वो दिरबिया जिसको आप पढ़ते हो प्रेरितों के काम के अंदर, वो उसी ग्रीस में आता है जहां पर वो पौलुस जेल में बंद किया गया था और जेल टूट गई थी जब वो वर्शिप कर रहे थे पौलुस और सिलास। वो आज भी वो जेल उसी कंडीशन में ग्रीस में मौजूद है। तो आज जब आप देखेंगे तुर्की से किस तरह वो उसका विरोध हुआ, वो ग्रीस में गया, वहां से विरोध हुआ, ग्रीस से आगे गया, उसके आगे गया, इटली में गया, उसके बाद पूरे यूरोप में वो प्रचार करके नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करके वो ध्यान देता था कि जो प्राचीन, जो पास्टर्स हैं, सेवा करने वाले, उनके जो चरित्र हैं वो मजबूत हों, उनकी नींव मजबूत हो, उनकी जिंदगियां मजबूत हों, ताकि जो कलीसिया है वो उन्नति पाए, वो देह जो है वो उन्नति पाए। हालेलुया। याद रखो, कलीसिया का एक काम है, पास्टर का एक काम है, प्रेरित का एक काम है, भविष्यद्वक्ता का एक काम है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कितनों को प्रेरित, कितनों को भविष्यद्वक्ता, कितनों को इवेंजलिस्ट, प्रचारक, कितनों को सिखाने वाले, कितनों को पास्टर्स, टीचर्स नियुक्त किया ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो उन्नति पाएं। मसीह की देह जो है वो कलीसिया जो है वो उन्नति पाए। हालेलुया। जब छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे मालूम हुआ और बाकी स्टेट्स के बारे में मालूम हो रहा है, ये ज़रूरी है कि आप लोग पास्टर्स के लिए प्रार्थनाएं करें, चर्चिस के लिए प्रार्थनाएं करें, चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर जो ग्रेस आपको दे रहा है वो दूसरे भी उससे प्रभावित हों, उससे आशीषित हों। आमीन।